गोलकुंडा किला, एक ऐतिहासिक वैभव का जीवंत प्रतीक। गोलकुंडा किला, जिसे गोलकोंडा किला भी कहा जाता है, हैदराबाद के निकट स्थित एक प्राचीन किला है जो इतिहास की गहराइयों में डूबा हुआ है। इस किले की कहानी 14वीं शताब्दी में शुरू होती है, जब एक युवा चरवाहे ने एक पहाड़ी पर एक टीला देखा। शुरुआती दौर में ये मिट्टी का बना एक साधारण किला था, लेकिन समय के साथ, विशेषकर कुतुब शाही वंश के शासनकाल में, इसने एक भव्य और अजय संरचना का रूप ले लिया। गोलकुंडा का नाम ही अपने आप में एक कहानी कहता है। गोलकोंडा का अर्थ है चरवाहे का टीला। यह नाम इस किले की साधारण शुरुआत की याद दिलाता है, जो एक चरवाहे की खोज से जुड़ी है। इस चरवाहे की कहानी स्थानीय किंवदंतियों में रची बसी है और ये किले की उत्पत्ति को एक लोक कथा का स्पर्श देती है। कहा जाता है कि इस चरवाहे ने ही सबसे पहले इस पहाड़ी की सामरिक महत्ता को पहचाना था और उसके बाद ही यहाँ किले का निर्माण शुरू हुआ। इस लोक कथा में छिपी सच्चाई चाहे जो भी हो, यह कहानी गोलकुंडा के इतिहास को एक रोचक मोड़ देती है। लेकिन इस साधारण शुरुआत के बाद इस किले ने एक शानदार इतिहास देखा। धीरे धीरे यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ, जहां हीरे, मसाले और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं का व्यापार होता था। इस व्यापार ने किले को समृद्ध बनाया और इस समृद्धि ने कुतुब शाही शासकों को इसे और अधिक भव्य बनाने के लिए प्रेरित किया। गोलकुंडा के हीरे पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे और इसने इस किले को एक व्यापारिक शक्ति के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ के बाजारों में दूर दूर से व्यापारी आते थे और हीरे, जवाहरात और अन्य कीमती सामानों का व्यापार होता था। इस व्यापार ने गोलकुंडा को एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान की और इसकी समृद्धि की कहानियां दूर दूर तक फैली। 16वीं और 17वीं शताब्दियों में गोलकुंडा कुतुब शाही सल्तनत की राजधानी के रूप में उभरा और इस दौरान इसने राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समृद्धि का शिखर स्पर्श किया। कुतुब शाही वंश के शासकों ने गोलकुंडा को केवल एक किले के रूप में ही नहीं, बल्कि एक जीवंत शहर के रूप में भी विकसित किया। उन्होंने यहाँ सुंदर बाग बगीचे, जलाशय और अन्य सार्वजनिक भवनों का निर्माण कराया, जिससे यह शहर एक सांस्कृतिक केंद्र बन गया। उन्होंने कला, साहित्य और वास्तुकला को बढ़ावा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप गोलकुंडा एक समृद्ध और विविधतापूर्ण सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभरा। उन्होंने फारसी, भारतीय और दक्कनी स्थापत्य कलाओं के संगम को बढ़ावा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप किले के भीतर और बाहर अद्वितीय इमारतों का निर्माण हुआ। कुतुब शाही शासकों ने किले को एक मजबूत गढ़ बनाने के लिए अथक प्रयास किए। उन्होंने इसकी दीवारों को और अधिक शक्तिशाली बनाया, नए बुर्ज और द्वार जोड़े और किले के अंदर कई शानदार इमारतों का निर्माण कराया। इन शासकों की दूरदृष्टि और वास्तुशिल्प कौशल ने गोलकुंडा को एक अद्वितीय पहचान दी। किले की विशाल प्राचीरें, जो कई किलोमीटर तक फैली हुई हैं, इसकी रक्षात्मक क्षमता का प्रमाण है। इन दीवारों में बने बुर्ज और तोपखाने किले की सामरिक महत्व को दर्शाते हैं। इन बुर्जों पर रखी तोपें उस समय की सैन्य शक्ति का प्रतीक थी और ये दिखाती थी कि गोलकुंडा कितना मजबूत और सुरक्षित था। किले के 7 प्रवेश द्वार, जिनमें से प्रत्येक का अपना नाम और महत्व है, इसकी भव्यता को और बढ़ाते हैं। हर द्वार की अपनी कहानी है और हर द्वार किले के इतिहास का एक पन्ना खोलता है। फतेह दरवाजा, जिसे विजय द्वार भी कहा जाता है, किले का प्रमुख प्रवेश द्वार है और ये कुतुब शाही वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस दरवाजे की भव्यता देखते ही बनती है और ये किले में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को इसकी शक्ति और वैभव का एहसास कराता है। इन दरवाजों की सुरक्षा व्यवस्था भी अत्यंत प्रभावी थी और ये सुनिश्चित करती थी कि किले में कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश न कर सके। इन दरवाजों के निर्माण में भी विशेष ध्यान दिया गया था, ताकि ये न केवल सुरक्षित हों, बल्कि सुंदर और प्रभावशाली भी दिखें। कुतुब शाही शासकों की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता आज भी किले की इमारतों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। बारादरी, जिसे दरबार हॉल के नाम से भी जाना जाता है, शाही वैभव का प्रतीक था। यहाँ शासक अपने दरबारियों और आम जनता से मिलते थे और राज्य के महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श करते थे। इसकी वास्तुकला में फारसी और भारतीय शैलियों का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। दीवारों पर की गई नक्काशी, मेहराबों की बनावट और छत की सजावट कुतुब शाही कला की बारीकियों को दर्शाती है। बारादरी के अलावा किले में कई अन्य महत्वपूर्ण इमारतें भी हैं, जो कुतुब शाही वास्तुकला की उत्कृष्टता का उदाहरण हैं। इन इमारतों में शाही स्नानघर, रानियों के महल और अन्य प्रशासनिक भवन शामिल हैं। हर एक इमारत की अपनी विशेषता है और हर एक इमारत कुतुब शाही शिल्पकारों की कुशलता का परिचय देती है। इन इमारतों में न केवल सुंदरता का ध्यान रखा गया था, बल्कि उनकी उपयोगिता और कार्यात्मकता को भी महत्व दिया गया था। तारामती मस्जिद, जो किले के अंदर स्थित है, एक और उत्कृष्ट उदाहरण है कुतुब शाही कला का। इस मस्जिद की सादगी और सुंदरता देखते ही बनती है। इसकी दीवारों पर की गई सुंदर कैलीग्राफी और पत्थरों पर की गई नक्काशी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। रामदास का बंदी खाना, जहाँ संत रामदास को कैद में रखा गया था, इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक भी है। यह स्थान हमें इतिहास के उस दौर की याद दिलाता है, जब विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग एक साथ रहते थे और एक दूसरे का सम्मान करते थे। संत रामदास की कैद की कहानी हमें उस समय के राजनीतिक और सामाजिक माहौल के बारे में बताती है और यह धार्मिक सहिष्णुता के महत्व को भी उजागर करती है। यह बंदी खाना हमें ये भी याद दिलाता है कि इतिहास में कई बार ऐसे दौर आए हैं
जब लोगों को उनकी धार्मिक मान्यताओं के कारण कष्ट सहना पड़ा है, और ये हमें धार्मिक सहिष्णुता के महत्व को और भी अधिक समझने के लिए प्रेरित करता है। गोलकुंडा किले की जल प्रबंधन प्रणाली भी अपने समय की एक अद्भुत इंजीनियरिंग उपलब्धि थी। कुतुबशाही शासकों ने किले में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक परिष्कृत प्रणाली विकसित की थी। उन्होंने कुएं, तालाब और नहरें बनवाई जो किले के निवासियों के लिए पानी का स्रोत थी। इस प्रणाली की कुशलता आज भी इंजीनियरों को चकित करती है। इस प्रणाली के माध्यम से न केवल पीने के पानी की व्यवस्था की गई थी, बल्कि सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध कराया जाता था, जिससे किले की कृषि और बागवानी को बढ़ावा मिला। उन्होंने पानी को दूर दूर से लाने और उसे संग्रहित करने के लिए विशेष तकनीकों का उपयोग किया था, जो उनकी इंजीनियरिंग कुशलता का प्रमाण है। ध्वनि संचार के मामले में भी ये किला अद्वितीय है। किले के सबसे ऊंचे बिंदु पर ताली बजाने पर उसकी गूंज किले के सबसे निचले हिस्से तक सुनाई देती है। यह ध्वनिक चमत्कार किले की वास्तुकला का एक अद्भुत पहलू है, जो उस समय के इंजीनियरों की बुद्धिमानी और कौशल का प्रमाण है। इस ध्वनिक प्रणाली का उपयोग शायद किले के सैनिकों को संदेश भेजने के लिए किया जाता था, और ये किले की रक्षात्मक क्षमता को और भी बढ़ाती थी। ये ध्वनिक प्रणाली न केवल अद्भुत है, बल्कि ये उस समय के वैज्ञानिक ज्ञान और तकनीकी कौशल का भी प्रतीक है। गोलकुंडा किला केवल एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, यह कुतुबशाही वंश की कला, संस्कृति और इंजीनियरिंग कौशल का जीता जागता प्रमाण है। इस किले की भव्यता, इसकी वास्तुकला की बारीकियां और इससे जुड़ी ऐतिहासिक कहानियां इसे भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक बनाती हैं। यह किला भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें हमारे अतीत की याद दिलाता है और हमें अपनी समृद्ध विरासत पर गर्व करने का अवसर प्रदान करता है। गोलकुंडा किला इतिहास के पन्नों से झांकता हुआ एक जीवंत प्रतीक है, जो हमें बीते युग की गाथा सुनाता है और हमें उस समय के वैभव और कौशल से परिचित कराता है। इस किले की यात्रा एक अद्भुत अनुभव है, जो हमें इतिहास के गलियारों में ले जाता है और हमें उस समय की संस्कृति और जीवन शैली का एहसास कराता है। गोलकुंडा किला न केवल एक दर्शनीय स्थल है, बल्कि यह एक प्रेरणा का स्रोत भी है, जो हमें अपने इतिहास से सीखने और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। इस किले की दीवारों के भीतर गूंजती कहानियां, इसकी शानदार वास्तुकला और इसकी ऐतिहासिक महत्वता इसे एक अद्वितीय गंतव्य बनाती हैं, जो हर यात्री को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस किले की यात्रा हमें न केवल इतिहास का ज्ञान प्रदान करती है, बल्कि ये हमें कला, संस्कृति और इंजीनियरिंग के महत्व को भी समझने में मदद करती है।